أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسینا صلوات محمد. سامعین گرامی قدر، سردار جوانان جنت کی ولادت باسعادت آپ اور میری جانب سے مبارکباد ہے خدمت عالیہ حضرت ولی اصل قائم آل محمد اور امام زمانہ کے صدقے طفیل میں اللہ یہ سعادت آپ سب کو بھی مبارک کرے. کوئی موضوع کے طور پر ایک دم سے فکر میں اچنبے میں ڈال دینے والا کوئی بیان نہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو سن کے اعتبار سے بالغ ہیں یا عقل کے اعتبار سے بالغ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ سرکار پاک کی حدیث ہے اور 100 نہیں 1000 مرتبہ سے زیادہ کا سنا ہوا. میرا حسین روشن چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. اے اللہ تو اس کو دوست رکھ، اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر. احب اللہ من احب حسینا. گفتگو اسی ذیل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگی. حسین چراغ ہدایت ہے، یہ قول ہے رسول اللہ. حسین نجات کی کشتی ہے، یہ قول ہے رسول اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ قول ہے رسول اللہ. اور اس کے بعد اسی میں یہ کلام انشائیہ یا کلام دعائیہ کے طور پر پروردگارہ اسے دوست رکھ تو جو حسین کو دوست رکھے، اس سے محبت رکھ تو جو حسین سے محبت رکھے. یعنی بات تو صاف ہو گئی کہ نجات پانا ہے تو حسین کے پاس ہو، محبوب خدا بننا ہے تو حسین کے پاس ہو. دونوں ہی حالت میں دامن حسین تمہارے ہاتھ میں ہو. تم اللہ اور اللہ جس سے دوستی کر لے گا تو وہ خالی ہاتھ دوستی نہیں کرتا. ہمارے آپ والی دوستی نہیں کہ خالی مسکرا کے گزر جائے.
वो इतना बड़ा है कि कुछ दिए बगैर दोस्ती नहीं करता। बहुत तवज्जो दीजिएगा। इरशाद हो रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग हमसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो हमारी पैरवी करो, हमारा इत्तिबा करो, ताकि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो क्या देगा? व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। ये आज तक कुछ लोगों के भेजे में न उतरा कि मुहिब्बे अहले बैत बख्शा हुआ कैसे मरता है। वो हुसैन का दोस्त होता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, गुनाह माफ कर देता है। ये है फलसफा, सीधा सीधा सा फलसफा। देखिए, अब हमारे दरमियान गुफ्तगू आज होगी, मगर थोड़ा सा आपको भी हमारे साथ साइकिल करना, इसलिए कि जरा हाईटेक मजलिस पढ़ने की कोशिश करो। हाईटेक मजलिस समझा? ऑनलाइन जमाना है ये। कोविड-19 का अल्लाह बुरा करे, ये एकदम से उमर फारूक बन के हमारे यहाँ नाजिल हो गया इस साल, और पूरे इबादत और पूरे एक्टिविटीज और पूरे हालात को इसने चौपट किया। देखिए, मैंने मिसाल दी है बड़ी जात से, तो ऐसे ही नहीं दी है। आप मशहूर थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अदालत, ये कोरोना भी वैसे ही किसी को नहीं छोड़ा। जो इससे मिला उसको डैमेज किया। मतलब समझ गया ना? सलावत अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो लेकिन कश्ती जिक्र हुसैन को मुतज़लज़िल कोरोना भी न कर पाया। इस साल अय्याम अज़ा में जाना नसीब नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जाते तो एक इमाम बारगाह में पढ़ते, ठीक है ना? एक इमाम बारगाह में, एक इमाम बारगाह की जितनी भी लिमिटेशन है, यूनाइटेड स्टेट में बहुत बड़ा मजमा नहीं होता, 500, 800, 700, एक बहुत बड़ा मजमा है जहाँ मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ता हूँ, वहाँ तकरीबन 5 से 6 हज़ार का मजमा होता है अल-खुई सेंटर। तो वो 6,000 औरत मर्द मिला के, लेकिन ऑनलाइन की बरकत ने 6 लाख लोगों को सुना दिया। देखना, पहले दायरा महदूद था एक इमाम बारगाह में, अब वो ये हुआ कि हम खुद आपको बता रहे हैं कि हमारे जैसे कितने खतीब थे, मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब हैं और भी आबिद बिन गिलानी, एक एक जगह एक खतीब की मजलिस 9 इमाम बारगाह में ऑनलाइन चल रही। अब वो इमाम बारगाह से रिले कर रहे थे। कोरोना न होता तो एक खतीब एक इमाम बारगाह में बोल के आवाज लहरें लेती, रुक जाती। कोरोना ने बता दिया कि जिक्र हुसैन ने जमाने के साथ तरक्की भी की है, वो रुकने का नहीं है, हर जगह। पहले इमाम बारगाह में हम आते थे, चलो मजलिस है तो हुसैन इमाम बारे में आते थे, आज हर घर में हुसैन आ गए। तो उसी अंदाज की जरा सा एक फिक्री बयान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि आप हमारे मिजाज से वाकिफ हैं। ये न मजमा मेरे लिए नया, नहीं जगह मेरे लिए नई, और न आप मेरे लिए नए, और मैं समझता हूँ न आप के लिए मैं नया। मुझे याद आता है सन 2012 में 25वां साल पूरा हुआ था, उसको भी 9 साल हो गए, यानी 34वां साल है हमारा इस प्रोग्राम। एक साल हज की वजह से नहीं आ सका, और एक साल कोरोना ने नहीं आने दिया। दोनों ही वजह बड़ी माकूल थी जिसकी वजह से नहीं आए। बकिया 32 साल हमारा कंटिन्यूएशन के साथ इस प्रोग्राम में शामिल। फिक्र और मिजाज में तहकीक पाया जाना हमारे लाजमी है। एक सलावत से जहमत होगी जरा, बिल्कुल। अरे मौला, आपने जहमत की, खुदा बंदे आलम
मौलाना सईद रज़ाई साहब तशरीफ लाए, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और दिन दूनी रात चौगुनी अल्लाह इनको तरक्की अता फरमाए। और वैसे आजकल जितने व्हाट्सअप खोलिए उसमें तस्वीर के साथ हमारे मौलाना हाजिर है। अल्लाह का करम है, मौला का बड़ा एहसान है। और यही तो कश्ती निजात में सवार होने का फ़ायदा है। हुसैन से वाबस्ता हो जाए, दुनिया भी आबाद आखिरत भी आबाद। भाई अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि जरा उसमें हाईटेक तौर पर मैं वही मैटर सब वही है, फिक्र का एंगल बदल के एक दावत फिक्र दूंगा, उसमें आप हजरात की तवज्जो बता। हुसैन चराग़े हिदायत, मिसबाह रोशन और नजात की कश्ती भी। उसके बाद का टुकड़ा है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, वो अल्लाह उसे दोस्त रखूं, हुसैन को दोस्त रखे। मतलब नजात चाहते हो तो हुसैन के पास आओ, महबूब इलाही बनना चाहते हो तो हुसैन के पास आओ। आखिर क्या बात है कि नबी 1,24,000, रसूल 300, साथ बोलते जाइए, रसूल 313, रसूल उलुल आज़म 5, और कुल मिला के निचोड़ में मासूम 14, और उन मासूम में भी आइए तो पंजतन 5, पंजतन 5 भी कि सबसे आखिरी करीब हमारे मौला हुसैन। जितना एहतराम जो अजमत रसूलुल्लाह की है, वही अजमत मौला अली से होते हुए हजरत वली अस्र कायम आले मोहम्मद तक। रुतबे में, दर्जे में, ईमान में, अमल में कोई कमी नहीं, सब बराबर। मगर जरा तवज्जो चाह रहा हूं, मगर इन सब कुछ के बावजूद जितना जिक्र हुसैन कोई इसमें वो तसन्नो नहीं, दिखावा। सुबह मजलिस, शाम मजलिस, शबे जुमा है मजलिस। कुछ लोग एतराज पहले करते थे, आप लोग के यहाँ बहुत मजलिस होती है, अब भूल गए एतराज करना, इसलिए कि अब मजलिस कब होती है ये नहीं ढूंढा जा रहा है, मजलिस कब नहीं होती ये ढूंढा जा रहा है। अब देखिए हमारे जबान में अगर नुकरत आ जाए तो हमारे वो जैगम साहब भी तशरीफ ले आए हैं, और दो आलिम जब पहलू में बैठ जाए तो थोड़ा सा डर लगना तो लाजिम। और एक बात समझ ले कि ये मैंने मज़ाहन जुमला नहीं कहा, कौम के अंदर अगर उलमा की अजमत खत्म हो जाएगी तो वसीम रिजवी जैसा शैतान पैदा होगा। इसलिए कि वो छूट हमने दी है। कभी एक दिन बैठ के पहलू में चाय पिलाया, समोसे खिलाए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। लाजिम और मुलाजिम में फर्क है, जाहिर और आलिम में फर्क है। किसी सियासी वजह से उसको ऊंचा मकाम दे दिया गया, नतीजा यह है कि वो अपने को बहुत बड़ा आलिम समझने लगा, और वो इतना ही बड़ा आलिम हो गया कि कुरान पर जबान खोलने लगा। और कुरान का ये आलम है कि कुरान के मामले में अच्छे कुरान पढ़ने वाले नहीं जानते, तो वो जाहिल क्या जानेगा कुरान के मामला। कुरान के बारे में बड़े बड़े लोग, अच्छा और जाने लीजिए कुरान को, और अगर हाई लेवल में देखिएगा तो कुरान समझने के लिए उलमा भी काफी नहीं है, तावील कुरान के लिए मराजा कराम भी काफी नहीं है। कुरान ने खुद ही कह दिया है कि देखो कुछ मामलात ऐसे हैं कि मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, इसकी तावील अल्लाह करेगा और वो जो लोग रासिखून फिल इल्म है। अब ये बोले, लेकिन देखिए तकरीर मैंने शुरू की, मनहूस का नाम आ गया मौलाना के इस्तेमालिया जुमले में, तो मैं इसको जरा सा 2 मिनट बोलूंगा, इसलिए कि हक है।
मौलाना यासूब अब्बास के बाद दूसरी क्लिप यूट्यूब पर हमारी अपलोड है, तकरीबन 19,000 लोगों ने क्लिक किया उसने, आप लोगों ने भी देखा होगा। वसीम रिजवी के खिलाफ, बिल्कुल वसीम रिजवी के खिलाफ नहीं, कुरान के सपोर्ट, इसलिए कि हम मुसलमान हैं और कुरान पर कोई बोले तो ये लावारिस दीन नहीं है। लेकिन ये दुनिया एक बात समझ ले, बड़ी बारीकबीनी से उलमा बहुत जल्दी समझेंगे, नौजवान बुजुर्ग भी समझ लेंगे, बच्चे थोड़ा कम समझेंगे। ये दुनिया एक्चुअली मुकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के लिए यूज करने के लिए अगर कुत्ता पाला जाएगा तो कुत्ता पलेगा और वो सिखा दिया जाएगा कि उनको देख के खूब भौंकना, तो भौंकेगा। लेकिन किसी दिन गफलत से अगर हड्डी डालना हम भूल गए तो वो हम पर भी भौंकेगा। अच्छा, ये बात मैं शरीयत से अलग नहीं कर रहा, आपके ऊपर दो कानून है, तवज्जो चाह रहा हूं। एक है कानून शरीयत, एक है कानून फितरत। दोनों का फर्क जानते हैं? कानून शरीयत में माफी है, कानून शरीयत में तौबा है, कानून शरीयत में इस्तिग़फ़ार है। नेचर का दिल सख्त है, न वहां माफी है, न मग़फ़िरत है, न तौबा। रात ज्यादा होगी तो नींद आए, ये फितरत है। घंटा 2 घंटा अगर लड़के आप जाग भी गए तो दूसरा दिन खराब होगा, इसलिए कि ये फितरत है। फितरत से आप नहीं लड़ सकते। सुबह उठिएगा, पैदल चलिएगा, मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, जल्दी जल्दी अपने तिजारत गाह को साफ कीजिएगा, वहां तहारत होगी, वहां सफाई होगी, अंदाज अच्छा होगा, टाइम पर दुकान खुलेगी, बरकत होके रहेगी। ये फितरत है। आप हरकत करेंगे अल्लाह बरकत देगा। जो 11:15 बजे दुकान खोल के ऊँघते रहते हैं वहां ग्राहक नहीं आते। आपने अगर अपनी माँ को अजियत दी है तो इसी दुनिया में आपका बड़ा बेटा आपको घर से निकाल कर रहेगा। ये शरीयत नहीं है कि जहां माफी मिल जाएगी, जो करोगे वो करोगे। ये गौर से सुन लीजिए, शरीयत में माफी है, इसलिए कि वो निजाम का मालिक गफूरुर रहीम, उसको कंपाइल करने वाला मासूम है, कोई रहमतुल्लिल आलमीन है, कोई करीम है। लेकिन फितरत नेचर सख्त, जैसा करोगे वैसा जवाब मिल गया। हमने किसी कुत्ते को पाला, उसने भौंक लगाई, कल लगाया था 4 लोगों के लिए, आज उसने पूरी मिल्लत की नाक कटवा दी। वो तो ये कहिए कि शिया कौम जगी थी कि हमारे उलमा ने एकजुट होके उसका कुफ्र साबित कर दिया। अब वो कब्रिस्तान में जगह ढूंढने पर मजबूर है। ये भी हमारे उलमा की कुर्बानी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समझ में नहीं आता कि आखिर ये हमारे उलमाए कराम कहाँ छुपे थे। एक समय इसी को कहते हैं यकजहती, और सब ने जबान बता दिया कि वो, बल्कि मैंने तो उसको एक मैसेज किया था मौलाना, उसकी कॉपी अब मैंने दिखाया नहीं आपको। उसको मैंने मैसेज किया था कि वसीम रिजवी, तू अपने ज़ौजा से कह दे कि इद्दत वफात रख। क्या, लेकिन मैं मसले में कभी टांग नहीं रहता। इतने दिन से आपके दरमियान आ रहा हूँ, इस्लाही बयान भी पढ़ता हूँ, तो फिक्र में मैं टांग नहीं रहता, वो हमारा मैदान नहीं है। मगर ये बिल्कुल कॉमन मसला है। उलमा बैठे हैं,
अगर शौहर मर जाए तो ज़ौजा को हुक्म है कि इद्दत वफात रखे, और अगर शौहर मुर्तद हो जाए तो फिर उसकी ज़ौजा को भी हुक्म है कि इद्दत वफात रखे। 26 आयत जो तुम सुप्रीम कोर्ट में लाए हो, एक दो आयत उसमें तुम्हारे ही लिए है, जरा गौर से पढ़ लो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। यकीन नहीं होता था अली के होते हुए कुछ लोग ऐसी ऐसी गलती कैसे कर लेते थे। वसीम रिजवी ऐसे ऐसे लोगों के लिए दलील। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, फितरत का कानून बड़ा ऊंचा ख्याल मैंने आपको पेश किया। खाली आप लखनऊ तक की सियासत और महदूद न होइए, अपने जहन को वाइटल बनाइए। दुनिया मुकाफात अमल है, कानून फितरत में रहम नहीं है, कानून फितरत में कोई मरव्वत नहीं है। कल आपने जमाए कुरान का ढोंग मचाया था, आज बातिल को मौका मिला। बुनियाद आपने टेढ़ी रखी। बड़ी सामने की दो चीज पढ़ दूं। कुरान समझ नहीं सकते जब तक सीरत पैगंबर न हो। कुरान समझना तो दूर की बात, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक। तो हमारे लिए 2 चीजें बहुत अहम है, सीरत रसूल और कुरान मजीद। हमारा प्रॉब्लम इसलिए खत्म था कि हमारे लिए सीरत भी मौजूद है और कुरान भी मौजूद है। आप सीरत किताबों में ढूंढ रहे थे, हम सीरत किरदार मासूम में पा रहे थे। शरीयत की जीती जागती दलील हमारे यहाँ रसूलुल्लाह के बाद जो सिलसिला इस्मत और तहारत है, हमने वहां पा लिया। आपने किताब, अच्छा उसके बाद सुनिए, पूरी कौम जब सीरत पर मर रही है और उसको सुन्नत रसूल चाहिए, सच बोलिएगा। देखिए फिरके की बात छोड़, फिरका को हटाइए, जाने दीजिए। फिरका जिसका जो होगा हमको नहीं मालूम। ईमान से बोलिए, रसूलुल्लाह के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नहीं कि जल्दी जल्दी सीरत रसूल को लिख दिया जाए। इसलिए कि जो सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस था उनका। इसलिए कि इन्होंने देखा है हुजूर को, हर अमल करते देखा है, इन्होंने हुजूर को सुना है, हर एंगल से सुना है, तो इनकी अजमत बढ़ जाती है। इसलिए कि ये कान जब तक सलामत है वो जिक्र हम तक पहुंच जाएगा जो इन्होंने अपने कान से रसूलुल्लाह से सुना। ये आंखें बड़ी बाज़मत है, इसलिए कि वो मंजर देख चुके हैं अपनी आंखों से जो हुजूर कर रहे। एक दफ्तर खोल के, एक अंजुमन बना के तमाम सहाबा कराम से डिक्टेट कराया जाता, हुजूर खाना कैसे खाते थे, 12 कल्ला कहते थे या बिस्मिल्लाह कहते थे, हुजूर नमाज में रफ़े यदैन कैसे करते थे, हाथ कैसे उठाते थे, हाथ कैसे खोलते थे, रखते कहाँ थे, उठाते कहाँ थे, सजदा कैसे करते थे, रुकू कैसे करते थे, क़याम कैसे करते थे। जल्दी जल्दी डिक्टेट कराओ, लिखो, यो लिखाएंगे वो लिखाएंगे। अच्छा, उसमें जाहिर सी बात है कि हुजूर के पूरे सजदे का, रुकू का एक्शन वही बता सकता है जो हुजूर के बिल्कुल पीछे हो। अच्छा, जो बिल्कुल पीछे होते थे वो जाहिर सी बात है कि बहुत बूढ़े हैं, पके हुए आम, कब विकेट गिर जाए कोई चांस नहीं। और ये है भी, शरीयत भी है कि रोजमर्रा की जमात में बुजुर्गों को आगे रहना चाहिए, जनाजे की नमाज में नौजवानों को आगे रहना चाहिए। बुजुर्ग तो आगे रहे या न रहे, मौका आने ही वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद, है ना, कितना इंपॉर्टेंट था। मगर पूरी कौम को सीरत रसूल छोड़ के लगा दिया
कुरान जमा करो, कुरान लाओ, कुरान कलेक्ट करो, कुरान कलेक्ट करो, इधर से उधर से उधर से। और एक शोषा छोड़ा गया कि एक लड़ाई हुई है, उसमें कुछ हुफ्फाज कुरान मारे गए। जो हुफ्फाज कुरान मारे गए सब तो नहीं मारे गए, इसलिए कि कौल है एक सहाबी का कि ए फला इब्ने फला जल्दी कुरान जमा करो, इसलिए कि 450 हुफ्फाज मारे गए। अगर सब हाफिज मार दिए जाएंगे, सारे हुफ्फाज खत्म हो जाएंगे तो कुरान मिट जाएगा। इसका मतलब कुछ हाफिज बाकी थे ना। तो फिर ज़ैद बिन साबित को कुरान जमा करने के लिए ड्यूटी दी ही क्यों गई? हाफिज को बुलाया जाता, डिक्टेट करा दिया जाता, कातिबीन वही मौजूद थे, खटखट लिखते थे। अमीर शाम माविया की झोली में कोई फजीलत न मिल सकी तो हमने उसकी झोली में डाल दिया, कातिबीन वही। कम से कम 14 ज्यादा से ज्यादा 40 कातिबीन वही तारीख में बताए जाते हैं, उनमें एक नाम अमीर शाम माविया का। 2.5-3 साल में बेचारे ने जितनी भी किताबत की हमको नहीं मालूम, मगर तारीख में ये तारीख की बात। ज़ैद बिन साबित को, अच्छा ये ज़ैद बिन साबित कौन है ये बताऊं आप? ये मक्के में पैदा नहीं हुए, ये मदीने में पैदा हुए। और पैदा हुए कब? जंगे बद्र से 2.5 महीना पहले। याद होगा, उलमा की मौजूदगी में तारीख पढ़ रहा हूं कि जो लोग बद्र में जजिया नहीं दे सकते थे तो उनको रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम हमारे मदीने के चंद बच्चों को पढ़ा दो, चले जाओ। यानी कायनात आलम आदम का पहला उम्मी था जिसने इल्म को जरिया आजादी करार दिया। मेरे भाई साहब, तो उसमें रसूलुल्लाह के एक चचा भी थे, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। इत्तला से ईमान नहीं लाए थे, वो भी आए थे। तो उनसे रसूलुल्लाह ने कहा कि चचा, अगर बेल बॉन्ड, मैं कचहरी की जबान बोल रहा हूँ, है ना, वो जजिया और जजिया बेल बॉन्ड, अगर उसका वो पैसा भर दे तो आप चले जाएं। उन्होंने कहा बेटा मैं पैसा तो नहीं लाया। तो उन्होंने कहा तो फिर 10 लड़कों को पढ़ा दे। उनसे पढ़ने वालों में ज़ैद बिन साबित। क्या उम्र थी इनकी? 2.5 साल। अच्छा, अब ये कुरान जमा हो गया, हुफ्फाज मौजूद है, कुरान जमा हो रहा है। देखिए ये कानून फितरत है, जैसा करेंगे आप वैसा भरेंगे, मिलना है। आपको कुछ कुरान के सूरे याद है? अल्हम्दुलिल्लाह याद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह याद है। आपको बेटा इन्ना अंज़लना याद? देखिए यहाँ 2 लड़के हैं, एक को अल्हम्दुलिल्लाह भी याद है, एक को इन्ना अंज़लना भी याद है। और मैं समझता हूँ 2 सूरे तो आप सबको याद है ना। और अगर याद नहीं होगा तो नमाजी कैसे पढ़ सकते हैं? सबको याद। किबला काबा है, इनको 2500 सूरे याद होंगे, 10 सूरे 5 सूरे, तो हमको भी याद है। तो हम सब हाफिज ठहरे कि नहीं? मुबारकबाद दीजिए, इसलिए कि हमको 6 सूरा याद है तो हम हाफिज हो गए। कहने लगे देखिए असद यावर साहब, टाइम ना बर्बाद कीजिए, हाफिज होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से लेके सूरह वन्नास तक अगर सूरे याद है तो जब कुरान किताबी शक्ल में था ही नहीं तो फिर हाफिज थे कैसे? ये खेल खेले हैं मुल्कियत, इसकी मंतिकी कोई तौजीह नहीं है कि किताब डी अरेंज हो और याद हो जाए। कोई मंतिकी तौजीह आप नहीं दे सकते कि किताब अरेंज नहीं है, याद करना कैसे याद। तो वो खेल पहले भी लेकिन किसी को 10 सूरा याद था, किसी को 5 सूरा, किसी को 2 सूरे, तो फिर तो उम्मत मुस्लिमा की हर फर्द हाफिज है। सबको हाफिज कहिए, नहीं सबको हाफिज नहीं मानेंगे, कमाल है। खैर चलिए, उसके बाद फिर एक लड़ाई छिड़ ये गई कि कुछ मुहिब्बे अली थे, मतलब साफ पसंद आदमी हूं, उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्यों तुम इस गवर्नमेंट को ज़कात क्यों नहीं दोगे? उन्होंने कहा ज़कात लीगल खलीफा को दिया जाता है, हम तुमको लीगल मानते नहीं।
इस मामलात में सबसे पहले जबान खोलने वाले सहाबी रसूल हजरत मालिक बिन नवेरा। लोग कहते थे कि अली के चाहने वाले कहाँ छुप गए, छुप नहीं गए थे, तुमने घर में घुस घुस कर मारा है। तो मानी ने ज़कात कह के लड़ाई, तो उसी में उलझ गए। उसके बाद पहले जनाब का इंतकाल हो गया। दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसमें उन्होंने कहा कुरान पर काम होता रहेगा, हदीस तुम लोग मत करो, खाली कुरान पर काम करो, और हम वो मुल्क ले लें, वो सरहद छीन ले, वो डिस्ट्रिक्ट ले लें, वो जिला ले लें, वो फला ले लें, हम उसमें लग गए। तो अब ये फतूहात में लग गए। मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आप मुतवज्जे हैं, थके तो नहीं है। वो पीछे वाले कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब आप कहिएगा हुसैन की बस में ये कुरान का मामला क्यों ले आए? इसलिए कि कुरान का मामला जिस मलून ने उठाया है वो इत्तफाक से कल हुसैनी कहलाता था। कल हुसैनी कहलाता था। वो एक अलग बात है कि आज वो यजीदी बन गया। तो वो और ये मजलिस रिकॉर्ड हो रही है इसलिए और जोर से पढ़ रहा हूँ कि पूरी दुनिया जान ले, हमारा रिश्ता किसी रिश्ते की वजह से नहीं होता, रिश्ता ईमान की वजह से होता है। इसलिए कि हमारा इस्लाम या अल्लाह का कुरान है या 14 का फरमान है, इससे अलग हम कुछ नहीं मानते। थोड़ा सा इस पर 3-4 मिनट ज्यादा। तो अब तीसरी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने एक बाकायदगी से कमीशन बनाया कि अब तुम कुरान कलेक्ट करो, जमा करो, किताब की शक्ल दो, जो आज सहीफा उस्मानी या बेआज़े उस्मानी कहलाती है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को 3 आदमी इसके कमेटी के मेंबर बने, इसका चेयरमैन बना अध्यक्ष ज़ैद बिन साबित, और 2 आदमी एक्टिव मेंबर बने, सईद इब्ने आस, अब्दुल्ला बिन अल हारिस। ये अब्दुल्ला बिन अल हारिस अबू जहल का भतीजा है। जंग बद्र के 2 साल बाद मक्के में पैदा हुआ, और सईद इब्ने आस जंग बद्र के 9 महीने के बाद इसकी विलादत। मैंने पूरा काम किया है कुरान में, पूरी तफसील से पढ़ रहा हूं। ये एक शख्स है जिसने रसूलुल्लाह को बेऔलादे होने का ताना दिया था, उसका नाम था आस इब्ने वाइल। ये उसी का बेटा है। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बता दिए कि ताकि आप जान ले कि कुरान जमा कौन लोग कर रहा है। जंग बद्र के वक्त 2.5 साल के थे ज़ैद बिन साबित, 9 महीने के बाद पैदा हुआ सईद इब्ने आस, 2 साल के बाद पैदा हुआ अब्दुल्ला बिन अल हारिस। कुरान का मेजर पोर्शन नाजिल हुआ है मक्के में। कुरान में टोटल कितने सूरे हैं, किसी को याद है? 114, जोर से बोलिए, 114, 87 सूरे नाजिल हुए हैं मक्का में। 27 सूरे नाजिल हुए हैं मदीने में। कुरान जमा करने का कमीशन जो बना है, जहां मेजर पोर्शन कुरान का नाजिल हुआ, उस वक्त या तो पैदा नहीं हुए थे या पैदा हो गए थे 2-2.5 बरस, तो सरहद कुफ्र में अंगड़ाई ले रहे थे, वो कुरान जमा करेगा। उसी पीरियड में मौला अली ने, देखिए टेक्निक इमामत, मौला अली का दरवाजा मस्जिद से खुलता है, मस्जिद में खुलता था ना, कोई भारी और वजनी चीज हो तो 2 रास्ता हो, एक दूर एक करीब, और सर पर गठरी हो, मन भर की अटैची, किधर से जाएंगे? करीब रास्ते से। मौला अली का दरवाजा मस्जिद में डायरेक्ट खुलता था। कुरान वजनी ऊंट मंगाया, सलमान आए, कंबर आए, अली खुद इतनी मेहनत से, और कुरान को ऊंट पर लादा गया। अली उस स्ट्रीट से आए और जो मेन दरवाजा था मस्जिद नबवी का, बाबे जिब्रील से बाएं वाला, वहां दरवाजे पर लाके ऊंट को खड़ा किया।
अली अंदर आए, मौला इतना वजनी कुरान है, दरवाजा खोलते सलमान और आप पकड़ के ले आते। मौला ने कहा मुझे मालूम है ना इनको कुरान देना है ना इनको कुरान लेना है। तो मौला इतना दूर घूम के क्यों आए? कहा ताकि अवामुन्नास से मदीना समझ ले कुरान तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो वारिसे कुरान है वो कुरान तहरीर कर चुका। अली अब जाहिर सी बात है, जो खिलाफत से जवाब मिला वो आप सबको मालूम है कि ये अली आप रहने दीजिए, आप जहमत न कीजिए, हम कुरान देख लेंगे। अब जाहिर सी बात है उनकी भी सियासी चूक होती अगर अली वाला कुरान ले ले। कल कहा था कि कुरान काफी है, आज बगैर अली के, तो सियासी तौर पर कुरान नहीं लिया, मुनासिब था उनके लिए। ठीक चले अली ने कुरान को अली ने किताबी शक्ल दे। और एक बात समझ ले, किताबी शक्ल में कुरान अहदे रिसालत में हो चुका था, अली तहरीर कर चुके थे। मुस्तदरक हाकिम से लेकर शेख अलबानी तक जो दलाइलुन नबुव्वह लिखी है उन्होंने 450 जी उर्दू में छप गई है। वो दलाइलुन नबुव्वह में लिखते हैं कि जो आने वाली खबरें होती थी वो रसूलुल्लाह पहले दे रहे थे। उसी में शेख ने ये भी लिखा है कि रसूलुल्लाह वो अपनी वफात से 26-27 बरस पहले का वाकया अपनी एक ज़ौजा के लिए कह गए थे कि फला जगह पर कुत्ते भौंके। वो उसी किताब में जगह का नाम भी बताया, बीवी का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हाय वो वक्त कैसा होगा कि मेरी एक ज़ौजा पर कुत्ते भौंके। अब किस्वा भौंके वो सब मजलिस में सुनिएगा या आप उलमा से पूछिएगा। मगर बहरहाल वो दलाइलुन नबुव्वह में नबूवत की दलील मानते हैं कि कुत्ते भौंके भी और नबी की ज़ौजा पर। तो वहां पर एक बड़ा प्यारा सा लतीफा हुआ आपको जगाने के लिए कि जब कुत्ते भौंके तो उम्मुल मोमिनीन को जला लगा। उन्होंने कहा रे 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 ये कुत्ते हमारे ही लिए थे क्या? कोचवान से कहा ऊंट मोड़ो, अब मैं नहीं जाने की, इसलिए कुत्ते तो भौंक पड़े। तो उधर से आ गए बहुत बुजुर्ग सहाबा अशरा मुबश्शरा, वो आए बाप बेटा दोनों, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा बेटा तुम्हारी खाला है कहो। दोनों का खाला ये किसने कहा कि कुत्ते भौंके? कहा मैंने सुना। कुत्ते नहीं है वो सियार है। उन्होंने कहा तब कोई बात नहीं, तब चल। ये सब खेल हुए हैं तारीख में, सब हो गया, चलो कुत्ते उत्ते हो जो भी। तो अब उसमें है कि मौला अली अपने साथ एक सहीफा रखते थे जी। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के वालिद जनाब हम्बल वो कहा करते थे कि कयास ये किया जाता है कि वो कुरानी आयत थी जो सहीफे की शक्ल में अली के साथ होती थी। कमाल है, किताबत आप कर रहे थे, कुरान अली के पास था। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब एक बड़ी कॉमन दलील मैं देता हूँ, यहाँ दे के बात आकर कर दूं। कुरान अहदे रिसालत में अगर किताबी शक्ल में न होता तो एक मौके पर उम्मत पूछती और एक मौके पर रसूल पूछते। बड़ा खूबसूरत सा जुमला आपके पाकीज़ा समातों के। अगर कुरान किताबी शक्ल में न होता तो एक मौके पर उम्मत पूछती रसूल से, एक मौके पर रसूल पूछते उम्मत से। इब्ने हजर मक्की ने लिखा है कि 9 मरतबा रसूलुल्लाह ने कहा इस हदीस को, मैदान गदीर में भी अरफात में भी कहा। क्या कहा? इन्नी तारिकुन से मुस्तक़िलन किताब अल्लाह है व इकरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी व इन्नहुमा ला यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। पर सब चीजों को छोड़िए, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत इतरत। मजमे में कहा, अरफात में कहा अच्छा सहाय सित्ता यानी कितनी किताबें हैं? 6। बुखारी शरीफ छोड़ के 5 किताब में ये हदीस है।
हदीस सकल है कि रसूलुल्लाह ने कहा 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तो उम्मत के दरमियान जब रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब और अपनी इतरत, तो उम्मत खड़े होकर पूछती ना, या रसूलुल्लाह वो किताब है कहाँ जो छोड़ रहे हो? यही कहते कि 4 आयत उनसे ले लेना, 5 आयत वहां ले लेना, पलंग के नीचे हमारी जोजा के पास कुछ आयत है वहां ले लेना, कुछ उनसे ले लेना, कुछ उससे ले लेना। ये इस्लाम है या अंजुमन का चंदा है? ये अंजुमन का चंदा भी ऐसे कलेक्ट होता है, 100 रुपया 150 रुपया, और जो जितना कम देता है वही सबसे ज्यादा हिसाब मांगता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। सुनिए, रसूलुल्लाह ने नहीं पूछा ना किसी से। एक मौके पर रसूल पूछते, उम्मत ने नहीं पूछा रसूल से, मैंने वजह बताई। अब एक मौके पर रसूल पूछते, अब वो मौका 6 किताब, उसमें तो एक बुखारी में नहीं था, 6 में सब शिया सुन्नी सब किताबें हैं कि रसूलुल्लाह बिस्तर अदालत पे है, कागज और कलम मांग रहे हैं, और 7 आदमी या 11 आदमी का बंच है जो हंगामा मचा रहा है। वो कह रहा है 2, वो कह रहा है नहीं 2, वो कह रहे नहीं मांग रहे हैं कलम, वो कह रहे हैं मेरे बात गुमराह न हो। तो उन्होंने ठोकर मारी, तुम क्या समझ रहे हो, उनको तो बुखार है। नहीं। अब वो उसमें 2 ग्रुप हो गया। तो रसूल ने कुछ और जुमले कहे, भारी हो जाए, चलो 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 करके इसलिए इनको हिजियान हो गया। आप आराम कीजिए। रसूलुल्लाह का कहाँ जा रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह आप लेटे रहिए, आप आराम कीजिए, अभी आपको आपकी जान ज्यादा अजीज है, वो सब जिल्लत और गुमराही उमराही हम देख लेंगे। अरे दीन नहीं समझ सकते? तो उन्होंने मुड़ के कहा या रसूलुल्लाह हम दीन समझ लेंगे, आपके पास बैठते बैठते इतना खुद कफील तो हो ही गए। तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जुमला कहा, रसूल ने कहा कैसे दीन समझोगे? हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे पास हमारे लिए किताब खुदा काफी है। अगर कुरान किताबी शक्ल में न होता तो रसूल सोचते कि वो किताब है कहाँ? माफ कीजिएगा, वसीम रिजवी जहन्नमी काफिर मुर्तद सब है, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ, मगर आपकी मुलूकियत ने ऐसे लोगों को जन्म दिया है। ये फितरत है, जो करोगे अहले बैत से मजमे को मोड़ने के लिए, और हदीस पर कोई तवज्जो नहीं। नतीजा यह है कि नमाज में हाथ कहाँ रखे 19 इख्तलाफ मुसलमानों से, 19 इख्तलाफ सिर्फ हाथ रखने में। अब पूरी नमाज में अगर इख्तलाफ हो जाए, क्यों? हमने उधर तवज्जो ही नहीं की। 150-200 बरस के बाद एक आलिम ने महसूस किया कि नहीं हदीस भी जमा होनी चाहिए, वो भी आलिम इत्तफाक से अरब नहीं है। क्या कह रहा है? ईरान का एक मशहूर शहर है नैशापुर, नैशापुर के रहने वाले हजरत मुस्लिम नैशापुरी, उन्होंने हदीस पर काम किया तो वो मुस्लिम शरीफ का तोहफा मिला, और ऐसा शरीफ कि हमारे शिया भी अपनी किताब भूल गए। जी अभी मैं आपके पड़ोसी जिले में मजलिस पढ़ने आया था, तो एक अपने यहाँ की किताब से एक रवायत पढ़ी, 15 लोग सवाल लेके खड़े हो गए, और जानते हैं उसमें के 2 बूढ़े लोगों ने मुझसे कहा हमने तो इस किताब का नाम ही नहीं सुना। तो हमने कहा फिर एक ईंट लेके आइए, या अपने सर पर मान लीजिए या हमारे सर पर मान। भाई भाइयों के यहाँ 6 किताबें हैं, आप लोग जानते हैं ना? कितनी किताबें हैं? जी 6। उनको क्या कहते हैं जबान में, इस्लामी उर्दू वाली जबान में क्या कहते हैं? साहिस्ता, वो हदीस। आपके यहाँ है किताब? पहली बात है। अब बात है दूसरी, कितनी? और जब ये दूसरी बात भी आ जाएगी तब सवाल होगा कौन। देखिए मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा, मगर दिल ही दिल में जवाब दीजिए।
हमारे यहाँ कुतुब अरबा है, 4 है ना, उसूल काफी उसका नाम आप सब जानते हैं, अल इस्तिब्सार है, तहज़ीबुल अहकाम है, मन ला यज़र अल फ़क़ीह, ये 4 किताबें हमारे यहाँ। हमने जितने दलील, जितने हवाले दिए, बुखारी से, मुस्लिम से, तिरमिज़ी से, शिया का बच्चा अगर 6 भाइयों की किताब का नाम याद न भी हो तो 3 नाम सबको याद है। अपनी 4 किताबों में से 2 किताब के भी नाम याद नहीं है, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमने अली का जिक्र किया, बुखारी से रेफरेंस दिया, हमने अहले बैत के फज़ाइल पढ़े, मुस्लिम शरीफ से रेफरेंस दिया, हमने जिक्र अहले बैत किया, तिरमिज़ी से रेफरेंस दिया। अब आवाम का ज़हन आके रुक गया, अली तो है, तिरमिज़ी वाला, बुखारी वाला, मुस्लिम वाला, अब अगर अपनी किताब से पढ़ दिया जाए सलमान वाला अली कहाँ है, अबू ज़र वाला अली कहाँ है, मिक़दाद वाला अली कहाँ है, तो अब यही मजमा हमसे पूछेगा कहाँ से पढ़ा। थोड़ी सी बात कड़वी हो गई, सलावत पढ़ दे, मिठास पैदा। इल्मी मामलात में हम फकीर नहीं हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी 3 किताब मिला के 25,600 हदीसें, और उसमें रिपीटेड हदीस को हटाया जाए तो 19,900 रिपीटेड हदीस। जैसे सलमान के हवाले से एक हदीस है तो वो तीनों किताब में, तो अब रिपीटेड हदीस को हटाइएगा तो कितनी हदीसें हुई? 19,900। हमारे यहाँ तन्हा उसूल काफी में 19,875 हदीस एक किताब, वो भी उसूल काफी के भी 2 ब्रांच है, रौज़तुल काफी और फुरूए काफी। तो इल्मी एतबार से हमारे पास असासा कम नहीं है, मगर मसला तो ये है कि हमारा इल्मी मेयार आके टिक गया है मजलिस पर। तो अब जो मजमा कोई सवाल लेके आता है तो एक खतरनाक जुमले के साथ आता, हमने आज तक सुना नहीं। अरे भाई जरा हिम्मत हो तो कहिए कि हमने आज तक पढ़ा नहीं। तो हम किताब का नाम बताएं, हवाले दे, पेज नंबर बताएं, हम पढ़े हुए इल्म को तो बता सकते हैं, किस किस से सुना, किससे क्या क्या सुना, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जो हालात है वो है। तो वसीम रिजवी जैसे जहन्नमी को बनी उमैया की मुलूकियत ने पैदा किया, ऐसे लानती को जन्म देने वाले। तो वसीम रिजवी पर जब लानत पड़ी तो साथ में बनी उमैया की मुलूकियत को पैदा करने वाले इफरात पर लानत, इसलिए इन लोगों ने हालात ऐसे पैदा। और उस माहौल में रसूल सुबह कयामत तक की खबर दे के गया, मेरा हुसैन चरागे हिदायत नहीं, रोशन चरागे हिदायत। और यही नहीं, नजात की कश्ती भी। और उसके बाद मैंने पहले जुमला कहा कि ये हदीस इंशाइया हो या दुआइया, जो भी मान ले आप, या अल्लाह उसे दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखे। हो गई बात। अब आगे आइए, वायस को जिक्र हुसैन हराम है, बहुत ज्यादा हुसैन हुसैन करने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या प्रॉब्लम? उनको मालूम है कि अगर हुसैन आम हो गया तो ये है चराग। चराग से डर किसको लगता है? चोर जब आता है चोरी करने तो दरवाजे के फ्रंट का बल्ब पहले बुझाता है या ढेले मार के तोड़ता है। तुम बल्ब क्यों बुझाना चाह रहे हो भाई? कहीं ये चराग जो है ना, ये उजाला फैला रहा है, उजाले में शक्लें पहचान ली जाएंगी। तो चराग इसलिए बुझाया जाता है कि हम चोरी करके निकल जाएं, शक्लें न पहचानी जाएंगी।
वह मेरे सरकार यही हुआ, आपने जहरा का दरवाजा जलाया, छीन गए, हसन को जहर दिया, छीन गए, आपने अली के सर में ज़रबत मरवाई, खता इज्तिहादी के संदूक में बैठ गए। हुसैन ने यही काम किया कि बनी उमैया की मुल्कियत को खींच के करबला के मैदान में ले आए। और अब जब बरसरे मिंबर, तवज्जो चाह रहा हूं, अब जब बरसरे मजमा मुजरिम पकड़ाया, अच्छा तो मुजरिम जब पुलिस वाले मुजरिम, कभी आप लोगों ने, अल्लाह न करे थाना जाइए, न जाइए, कोतवाली न जाइए, अच्छी बात, लेकिन वहां कभी किसी काम से तो वहां देखिए कभी जब चोर पकड़ाता है, मुजरिम पकड़ाता है, तो पहले जो SHO होता है वो उसका आईओ पहले नाम लिखता है, तुम्हारा नाम क्या है, बाप का नाम, अच्छा अब मुसीबत है, अब माँ का नाम भी, उसका पहला सवाल होगा तुम्हारा बाप क्या करता है, ए भाई चोर पकड़ाया है, आप इसको सजा दीजिए, जजा दीजिए, ये बाप दादा क्या पूछ रहे हैं। मैंने पूछा इंस्पेक्टर साहब बाप दादा क्या पूछने से क्या मतलब, क्या नहीं, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तब पता चलेगा जब इसके बाप दादा की हिस्ट्री मिल जाएगी। बाप का भी नाम, दादा का भी नाम, माँ का भी नाम, भाई का पूरा फैमिली बैकग्राउंड। हाँ बाप क्या करता है, माँ क्या करती थी, तो कहले हाँ पकड़ा हुसैन, बरसरे मैदान एक मुजरिम पकड़ाया, मुजरिम का नाम है हुसैन। अदालत इंसाफ ने बयान लिया, नाम वल्दियत, कहले नाम है यजीद, वल्दियत मशकूक सही मगर माविया। अरे भाई क्या कह रहा हूं, जरा तवज्जो सुनिए। मुआविया, अच्छा क्या करता था, का मरवान के गधे हाँकता था, उसने जंगे जमल में उम्मुल मोमिनीन को घर से निकाला, सिफ़ीन में अम्मार को कत्ल किया, शिया सुन्नी हनफी देवबंदी बरेलवी हर किताब में भरा है ये वाकया कि अम्मार को जो मारेगा वो बागी होगा। ओ अम्मार का कातिल का लिखो बागी। अरे हदीस के जुमले मुस्तदरक लिल हाकिम के उलमा की मौजूदगी में कयामत का जुमला है कि अब अम्मार तुझे एक बागी गिरोह, बागी जमात कत्ल करेगा, तू उसको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ। वो मार के अम्मार को डायरेक्ट जहन्नम का ऐलान कर रहा है। उलमा को देखिए दाढ़ी लगा लगा के जन्नत में भेजना चाह रहे हैं। अरे अपनी कोशिश करके आप अपने लिए जन्नत बनाइए तो अच्छा लगेगा, कहाँ उन लोगों के फेरा में पड़े। ओ बाप, हाँ बाप अम्मार का कातिल, बागी, बागी बज़माने मासूम मुजरिम। दादा कहले अबू सुफियान बद्र में आया था, ओहद में आया था, खंदक में आया था, शबे हिजरत इसकी वजह से, हुजूर पर ओझड़ियां फेंकी गई इसकी वजह से, पत्थर मारे गए इसकी वजह से, ओ हुजूर को सताने वाली जात। अच्छा माँ वो कहले एक हो तो बताए, दादी दादी हिंदा, काम हजरत हमजा का मुसला किया, कलेजा चबाया और जिगर खारा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाइए, तो उन्होंने कहा कि जरा आप रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट लाइए। अरे आपको डायबिटीज, दवा लिखने से पहले आप कभी जाइएगा डॉक्टर के, जरूर ये पूरी पूछेगा आपके बाप दादा को था, अब उसके बाद पूछेगा नाना नानी को, किसी को, इसलिए कि अगर नानीहाल दादीहाल दोनों में डायबिटिक हो तो 90% इस डायबिटिक मरीज को टाइप 2 में बदल जाना है। अगर एक साइड से हो तो 65%, बोथ साइड हो 90%। उन्होंने कहा दादी जिगर चबाने वाली है, तो ऐलान हुआ ये तो भयानक किस्म का मुजरिम है, दादियाल से भी है नानीहाल से भी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हुसैन आपको इतना खतरनाक मुजरिम मिला कहां से?
तो हुसैन ने कहा ऐसी बात कर रहा है, सन 7 हिजरी से पीछा कर रहा हूं, ये 61 में पकड़ाया है। पूरी जहां ने मुल्कियत को हुसैन से नफरत इसीलिए, तो अब नए नए बहाने बनाए जा रहे हैं। अब यहां से सुनिए 2-4 जुमला, नए नए बहाने बना जा रहे हैं। हुसैन ने हवा के रुख को नहीं पहचाना, हुसैन ने हाकिम वक्त की बात नहीं मानी, हुसैन ने खुरूज किया। क़याम हुसैन को बगावत का भी नाम दिया गया, काजी से फतवा भी दिया गया। बहुत सारे उलमा ने यह भी लिखा कि जब सबने बायत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की। इसका जवाब तो किसी शिया को देने की नौबत ही ना आई। अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं मौलाना अबुल अला मौदूदी, उनके पास जब ये सवाल किया गया कि जब सारे सहाबा, सारे ताबईन, तबा ताबईन बैत कर चुके थे तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं किया, मौलाना मौदूदी ने कहा सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो सब ने क्यों की। सवाल ये है। आज जरा बैत पर 2-4 जुमला बोलूंगा, इसलिए कि मीठी छुरी से आप भी मुतासिर हो जाते। आप कोई गैर आ जाता है और वो अगर अहले बैत के फजाइल जरा सा पढ़ दो पागल हो रहे हैं। बुलाइए आप, हम किसी को मना नहीं, जिक्र अहले बैत जिससे सुनिए, मगर छठे इमाम का कौल भी याद रखिए, हमारे दुश्मनों से हमारी फजीलत पर तुम यकीन न करना, इसलिए कि दुश्मन के फजाइल कभी हकीकत पर मबनी होते हैं, कभी अपनी चापलूसी पर मबनी होते हैं। बहुत जल्दी इंप्रेस हो गया। यजीद फासिक था, फाजिर था, बेनमाजी था, जुआरी था, शराबी था, तो हुसैन कैसे कर लेते बैत। हमारे लोग भी वही दोहराने लगे, फासिक था, फाजिर था, जुआरी था, शराबी था, बेनमाजी था, तो हुसैन कैसे कर लेते बैत। ये सब जुमले आप मत दोहराइए, ये सब खता है। इसलिए कि यजीद के नाम पर ला के हमको बहका के कुछ लोगों की बैत लीगल करना चाह रहे हैं। जहर वो है, आप समझे नहीं। बड़ी कर्रोफर से लिखा जा रहा है कि सैयदा की शहादत के 6 महीने के बाद अली ने बुला के बैत की। हसन ने वजीफा लिख कर लिया। ये बड़ी कर्रोफर से इसलिए पढ़ा जाता है कि यजीद बदकिरदार था, हुसैन ने बैत नहीं की, और लोग बड़े अच्छे थे, अली ने हसन ने कर लिया। इल्ला ये कि बीबी फातिमा ने बैत नहीं की। बस इसी जहर से बचाना इस मजलिस का पैगाम होगा, इस तकरीर का। यजीद जुआरी, शराबी, फासिक व फाजिर था, हुसैन ने इसलिए बैत की नहीं, ये बात गलत है। यजीद मुत्तकी होता, नमाजी होता, परहेजगार होता, हाजी होता तो हुसैन कर लेते। ये बोलो, क्यों चुप हो गए। यजीद हर तरह से परफेक्ट होता, मुत्तकी परहेजगार होता, काबा सर पर उठाए होता, हुसैन कर लेते बैत। ये उसूल है। इसलिए कि हुसैन यजीद के बाप दादा तो दूर की बात, उनके बाप दादा हुसैन किसी की बैत नहीं कर सकते थे। इसलिए कि हुसैन, जुमले आप तक पहुंचाए, हुसैन फकत तारीख इस्लाम की एक फर्द का नाम नहीं है, हुसैन एक मासूम जात का नाम है। मासूम गैर मासूम की मातिहती में जा ही नहीं सकता। That's it. खत्म। जिंदाबाद।
समझ गए? ये बात नहीं कि हवा के रुख को नहीं पहचाना और मौका नहीं देखा। पहली बात तो समझ लिया, मासूम इमाम मौका परस्त नहीं होता, जो करता है वही मौका होता है। इसलिए कि पहली बात धोखा न खाइए, ये अपनी मर्जी से कुछ करता ही नहीं है, ये होता है नुमाइंदा परवरदिगार, जो मशीयत चाहती है वो ये चाहते हैं। ये है बस। अब और फरमाने भाई, यही तो हुआ था ना कि हमारे यहाँ भी कुछ शिया बेचारे बेवकूफ किस्म के लोग, बेवकूफ तो हर जगह हाँ, बेचारे भी बेवकूफ भी, काबिले रहम भी। वो कह लगे चौथे इमाम को मौका नहीं मिला तो उन्होंने दुआ पर काम चला लिया, पांचवें इमाम को मौका मिल गया तो मदरसा खोल लिया, छठे इमाम ने यूनिवर्सिटी खोल ली और फला वाली है। सब बच्चे वाली बातें नहीं कीजिए, ये मौका मिला का इंटरप्रेशन गलत पड़ेगा कि इसका मतलब आए थे काम करने, मौका मिला तो किया, नहीं मिला तो चले। अरे दुश्मन इकरार करता है कि मासूम मौके के तलाश में नहीं होता, मौका मासूम के पीछे होता है। जरा सा 1 मिनट अगर इजाजत दीजिए तो मैं खैबर की एक झलक आपको सुनाऊं। यानी वो खैबर पूरा पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि आजकल हमारे शिया में भी बुकरात लोग हो गए, बहुत खैबर खंदक सुन चुके हैं। हाँ, ये हो गए, लेकिन सुनिए, न सुनिए मगर ये जुमला बोलिएगा नहीं, इस्लाहन बोल रहा हूँ, पीछे तक मोमिनीन है ताहत निगाह। कभी ये न कहिएगा बहुत सुन चुके आप, छोड़िए मौलाना, कभी न कहिएगा, वरना अल्लाह नियत का भापने वाला है, समझ जाएगा कि जिस बदबख्त को आज खैबर और खंदक सुनना गवारा नहीं है, उस दिन होता तो भागने वालों में होता, लड़ने वालों में न होता। खैबर के ऊपर झरोका है, वो फोर्ट है, किला के ऊपर झरोका है, वहाँ मरहब का 2 छोटा भाई बैठा हुआ, अंतर और हारिस, और बीच में बैठा है बड़ा सा किताब लिए हुए नुजूमी माहिर इल्म फलकियात। जो आता है किले के दरवाजे के करीब, वो ऐसे करके पेशानी पढ़ता है, पढ़ के कैलकुलेशन करता है, बता देता है इसका राइट विंग कमजोर है, लेफ्ट विंग कमजोर है, कोई कमजोर पहलू बताता है, दोनों में से कोई एक भाई एक घुड़की देते हैं। ये बुजुर्गवान जाते देर में थे, आ जाते थे जल्दी। देखिए, एक इल्म है जो मासूम को होता है, इल्म हकायक अशिया। इस इल्म से मासूम माजी हाल मुस्तकबिल सब बता देता है, और वो इल्म मासूम को मिलता है। मौला अली से किसी ने माजी के हाल पूछे, मौला असहाबे कहफ के कुत्ते का रंग क्या था? तो मौला ने फरमाया चितकावर रंग समझते हो, सफेद और काले काले गोल गोल फूल, और घबराना मत, ये कलर दरवाजे जन्नत पर मिला लेना। उलमा कहते हैं कि वो इल्म हकायक अशिया है जिसकी बदौलत हमारे 14 के 14 मासूमीन इब्तदा से इंतहा तक बता देते हैं। वैसे ही एक इल्म जिस इल्म को हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, वो एक फलकियाती इल्म है, तो वो तजुर्बा होता है, वो कुछ कैलकुलेशन होता है, सितारे का इल्म होता है। हम वो इल्म आपको बताएं, हमारे 10 मिनट लग जाएगा। तो वो नुजूमी बताता था, वो 39 दिन तक ही होता रहा। 40वें दिन जब हजरत अली आए तो अली बढ़े चले आ रहे घोड़े पर, आ गए, अरे बता इनके बारे में। उन्होंने कहा हम पेशानी की शिकन पढ़ के लिखते हैं।
तो इसकी निगाह में आंख ठहरे तब ना। जब तक अली का घोड़ा खैबर के दरवाजे, वहां एक बहुत बड़ा चट्टान निकली पहाड़ी थी। मौला अली ने अपना आलम बाएं हाथ से, इसलिए कि दाहिने में सिपर है, तलवार है, बाएं हाथ में अलम था, उसको यूं करके पत्थर पे गाड़ा। तो जो पत्थर पर सड़सड़ा के अलम नीचे चला गया, तो हारिस ने अंतर को देखा, अंतर ने हारिस को देखा। आंखी आंख में दोनों भाई ने बात कर ली, भैया अब खैरियत नहीं मालूम होता, इसलिए कि अभी तक तो अलम लेके भागने वाला आता था, ये अलम गाड़ने वाला आया। मेरे भाई जरा तवज्जो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई अभी थके तो नहीं है ना, आधा घंटा ये ज़हन में रहे कि आइंदा साल भी नहीं आए थे। टिकट बना हुआ, सब तैयार, न रेल न गाड़ी, सब काम खत्म। न जलालपुर की सेवैया, न यहाँ की आबो हवा, न मोमिनीन का 3 शाबान में गले, सब छोड़। तो खैर अगर पिछले साल का हम कवर करें तब तो 1.5 दूना 3 घंटा हो जाएगा, इतना देर नहीं चलेंगे, आधा घंटा 20-25 मिनट और आपकी खिदमत में तवज्जो सुनिए। नुजूमी से कहा हारिस ने, क्या हुआ? इसने तो अलम गाड़ दिया। तो उसने कहा नहीं, ये इसका कमाल नहीं, मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये सितारा फला बुर्ज में आता है तो दुनिया की हर शय मोम हो जाती है। अली ने ये सुन ली, झटके दिया, अलम उखाड़ा, दूसरी जगह पे गाड़। कहले अब क्या हुआ? कहने कि सितारा फिर उस बुर्ज में आ गया। तो अली ने फिर झटके देकर उखाड़ लिया। 7 मरतबा अली ने अलम उखाड़ा, अलम गाड़ा। तो अंतरो हारिस ने कहा, ये सितारा इतना जल्दी जल्दी बुर्ज में आता है? तो उसने कहा अक्ल हैरान है भाई, ये सितारा इस बुर्ज में आता है 25,000 बरस के बाद एक मरतबा। और कहा ये तो 25 सेकंड नहीं हुआ, 7 टाइम आया गया। तो तू क्या कहता है? अभी कहता हूं। बंद किया किताब, जेब से निकाला पैसा, का ये एडवांस मनी, ये आप रखो, नीचे जाओ भैया से कह दो कि फातिहा पढ़ ले। तवज्जो चाहिए। देखिए किताब में वाकया मिलता है, लहजा नहीं मिलता। दिलों में असर लहजे से होता है। अपने भैया मरहब से कह दो कि फातिहा पढ़ ले। अब मैं समझ गया ये कमाल सितारे का नहीं है, उस जवान का है। अब अपने भाई से कहो कि अपनी खैरियत में रहे, इसलिए कि जो घोड़े पर बैठ के सितारे चला रहा है, अब वहां पर हम जैसे खुतबा में से कोई होता तो कहता, अरे बदबख्त नुजूमी, अली सितारे का पाबंद नहीं है, सितारा पाबंद है। दरे कर्रार ये वो साथ है। आप साथ देखें, मोहम्मद मुस्तफा आए, इन पर कुरान आया, मौला अली आए, मैदान में अल्लाह ने इनको जुल्फकार भेजा आसमान से। बीबी सैयदा घर से निकली, दरे दौलत का सितारा टूट के आ गया। हसनैन मचल गए, दोनों भाई के लिए ईद के दिन कपड़ा आ गया। गौर कर रहे हो मेरे साथ? जमाने को कहिए कि रहना किधर है? 2 ही पार्टी है, या है अहले बैत या है दुश्मन अहले बैत, तीसरी कोई पार्टी है नहीं। चक्कर मत करिए कि जनता दल है, राजन है, बहुजन है और फला जन है, कोई जन। 2 ही पार्टी है, या अली या दुश्मन अहले। अब ये आपको तय करना है कि कहाँ रहे।
अरे छोड़िए सरकार साहब, रहने से क्या होता है। अरे हम लोग खुद शरीफ लोग हैं, जहाँ जिससे जो चीज़ अच्छी मिलेगी वो हम ले लेते हैं। इतने बेवकूफ़ नहीं है हम कि आप समझा के निकल जाइए। बुरे लोगों से अच्छी चीज़ मिलती ही नहीं। अच्छा भाई देखिए, यहाँ लाल रंग का गाजर मिलता है ना, है? वो हमारे यहाँ अभी 22 रुपए किलो को है, यहाँ पता नहीं 15 काश उसी सलाद के बहाने आप लोगों ने बुला लिया। आ गया एक जुमले आप तक पहुंच जाए। गाजर खरीद के लाए, एक बड़ा सा गाजर निकाला, उसको धोया, चाकू मारा, यूं करके चाक। अब ये गाजर एक को काट दिया बीच से, क्या हो गया? दो। ये भी गाजर। अब उसके बाद जोजा से कहा कि जरा एक बर्तन दो, शक्कर लाओ, जरा पानी लो, या अगर इताअत गुजार हैं हम तो खुद ही ले, जो भी हो। भैया महफिल हो रही है, मातम की मजलिस नहीं है। देखिए ये जुमला कितना जल्दी आप लोग समझे। अल्लाह आपको इताअत मुबारक करे। तो एक सलावात कर दो मोहम्मद और आल। ठीक है, चलिए। मज़ाहुल मोमिनीन इबादत, ये आप शब विलादत मौलाए हुसैन है, तो जरा मुस्कुरा के वो मिल के पढ़िए सलावात। वो थोड़ा पानी, थोड़ा बर्तन में शक्कर लाए, उसको चूल्हे पर उबाला, तो ये शीरा आधा टुकड़ा इसमें डाल। अब बचा गाजर का आधा टुकड़ा, कल एक बर्तन और लाओ, लिया, वो उसको रख दिया दूसरे बर्तन में। थोड़ा सा नमक लेके छिड़क दिया, थोड़े से मसाले लेके छिड़क दिए, दोनों को ढांप दिया। 15 दिन के बाद आए, गाजर अपना वजूद खो चुका। दोनों को खोला, अब गाजर कहाँ है? दोनों का अपना अपना नाम बदल गया। ये जो शीरे में डूबा था वो कहलाया मुरब्बा, जो नमक में डूबा था वो कहलाया अचार। मैंने कहा मैंने तो गाजर काटा था, इसने बगैर मेरी मर्जी का नाम तो बदला, का सोहबत में बदला। शक्कर के साथ रहा मुरब्बा बन गया, नमक के साथ रहा अचार बन गया। अब ये आपको तय करना है, अली के साथ रह के जहन्नमी बनना है या माविया के दस्तरखान पर रह के जहन्नमी बनना है। पार्टी तो ही है, या दुश्मन अली है या अली है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आइए बात खत्म कर समेट रहा हूं बात। हवा के रुख को नहीं पहचाना और हुसैन ने बैअत हुसैन कैसे कर लेते? फासिक था, फाजिर। सवाल ये है कि इतना हुसैन क्यों होता है? सवाल ये है कि पूरी जहान और पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इतना बैअत पर जोर हुसैन के अलावा किसी पर हुआ नहीं। क्यों? देखिए हुसैन ने बैअत का इनकार कर दिया। वकील लोगों के अंदाज में तकदीर सुनो। हुसैन ने इनकार किया, बहस इनकार पर नहीं है, बहस मुतालबा इसरार बैअत। सवाल यह है कि तू इतना बज़िद क्यों है हुसैन से बैअत लेने पर? 3 लोगों ने और इनकार किया, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर। इन तीनों में क्या डीलिंग हुई? कुछ मामला हो गया, सेटल हो। मैं किताबी हवाले देके आपको बता सकता हूँ। 1-1 लाख दीनार भेजे और सब कुछ हुआ। ये हमारे मुहद्दिस है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, इन्होंने अली की बैअत नहीं की थी मगर यजीद की कर ली। प्यारे अच्छे लोग थे, तो उधर डीलिंग हो गई। अब बच गया इधर हुसैन अकेले। मौला ये आप बैअत से इनकार क्यों कर रहे हो? मौला ने कहा पूछो यसीद से इसरार क्यों कर रहा है? मैंने कहा हाई टेक दूसरे अंदाज की गुफ्तगू।
उससे पूछ। तो जमाने ने क्या कहा, मुल्कियत, हुकूमत की लालच थी, हुकूमत की। एक वोट से यजीद की हुकूमत नहीं गिर सकती। अभी की जो गवर्नमेंट है दिल्ली की या यूपी की, इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जितना चाहिए उसमें 10-20 ज्यादा है। अगर 4 विधायक रिजाइन दे दे, सरकार गिर जाएगी। दिल्ली में अभी 10 MP रिजाइन दे दे, गवर्नमेंट गिर जाएगी। बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है, 10-5 के अलग होने से कुछ नहीं होता। तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक यजीद, हुकूमत मुस्तहकम है, उसमें एक वोट हुसैन का क्या हैसियत रखता था, खिलाफत उसकी गिर जाती। फिर यजीद, तेरी खिलाफत, तेरी सल्तनत, मुल्कियत, हुकूमत को कोई फर्क, हुसैन हाँ कहे या ना, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो तू इतना बज़ीद क्यों है? तो रूह यजीद ने जवाब दिया, बदबख्तो, मैं हुकूमत बचाने के लिए बैअत नहीं मांग रहा, शरीयत मिटाने के लिए बैअत मांग रहा हूं। अब मैंने कहा, मौला हुसैन, तुमने अब तक आपने इनकार बैअत क्यों किया? तो हुसैन ने कहा, यजीद ने क्या जवाब दिया? कहा, यजीद ने कहा, मैं दीन मिटाने के लिए बैअत मांग रहा हूं। हुसैन ने कहा, मैं दीन बचाने के लिए इनकार कर। इसको लिखा है लोगों ने, 2 शहजादे। तो बनी उमैया में खानदानी लड़ाई थी, खानदानी लड़ाई नहीं थी। बात ये थी कि अबू सुफियान बेचारे ने बड़ी कोशिश की कि इस्लाम मिल जाए, मगर इस्लाम बढ़ते ही चला गया। तो लास्ट में इन्होंने फौरन अपनी जात कुफ्र को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कैप्सूल में छुपा दिया। और अब उसके बाद मौका में रहे कि कब मौका मिले तबाह कर दे। यजीद तक आते आते, अब मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, 4 उसूल होते हैं खिलाफत, है ना, इजमा, वसीया, कहरो गलबा, ये सब शूरा, ये 4 तरीके होते हैं। यजीद इन पूरी खिलाफत की फहरिस्त में अकेला खलीफा है जो चारों तरह से खलीफा है, शूरा भी, इजमा भी, वसीयत भी, कहरो गलबा। अब समझे हुसैन क्यों चुप थे? कहा, बातिल खिलाफत के चारों अवामिल जब एक जगह जमा होंगे तब उखाड़ के फेंकूं, ताकि फिर दीन में बदकिरदार खलीफाओं के बीज उगने न पाए। बनी उमैया ने दीन को क्या बिगाड़ा था? और ये अहले सुन्नत वल जमात की रवायत है कि हज्जाज बिन यूसुफ, खुदा की लानत हो उस पर, रसूलुल्लाह के रोज़ा अक़दस का तवाफ करके 2 मुसलमान मस्जिद नबवी खड़ा हुआ, कह रहा है कि ये लकड़ियों के ढेर को घूम के चले आए, इसमें क्या रखा है? इससे अच्छा होता कि तख्त पर बैठा है अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसकी जियारत कर लेते। क्या तुम लोगों को नहीं मालूम, खलीफा वक्त अपने रसूल से बड़ा होता है, अफजल होता है? यानी ज़हनियत को यहाँ तक ला दिया। ये जो है ना, जब नमाज पढ़िए अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, मुस्तहब क्यों करार दिया गया है? ताकि आपकी इबादत में एहसान फरामोशी ना आए। और हर इबादत में ज़ियारत वारसा और ये और वो सब इल्ला। एक बात देखिए, फिर मैं उलमा की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, आप ईद में, बकरीद में भी ज़ियारत वारसा पढ़ें, इल्ला ईद गदीर। कमाल। बहरहाल बात उधर न घूमे। हुसैन ने बता दिया कि इनकार बैअत इसरार बैअत है, दीन मिटाने के लिए इनकार बैअत है, दीन बचाने के लिए। तो अब दूसरा शोशा छोड़ा।
इमाम हुसैन को तो मालूम था कि बीबियां असीर होंगी, सर काटे जाएंगे, घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तो जानबूझ के क्यों जान को हिलाकत में डाला। अब देखिए कुरानी सहारा लिया कि जानबूझकर अपने हाथों से हिलाकत में डालना जायज नहीं है। अब मामला कुरान का था तो हम अकेले अकेले क्यों तय करते, आ गए खिदमत हुसैन में। इसलिए कि हुसैन को मालूम तो था। दो बात है, हुसैन करबला गए, उनको नहीं मालूम था कि बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। अगर नहीं मालूम था तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए कि हम खाली हुसैन को हुसैन नहीं मानते, इमाम मानते, तो इमामत खतरे में पड़ जाएगी कि जिसको 4 महीने की खबर मालूम न हो वो सुबह कयामत तक हिदायत क्या करेगा। तो हुसैन जानते थे तो मौला जानबूझकर अपने हाथों से हिलाकत में जान को नहीं डाला जाता। तो मौला आप ही जवाब दीजिए, उम्मत पूछ रही है। तो मौला ने बड़े प्यार से कहा कि वो जो कुरान का सहारा लेके कह रहे हैं जानबूझकर हिलाकत में खुद को नहीं डाला जाता, उनको एक आयत और सुना दो, वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। का कुरान ने क्या कहा, उनको मुर्दा न कहना जो राह खुदा में शहीद हुए हैं। जाओ उम्मत से कह दो इस्लाम ने हिलाकत से रोका है, शहादत से नहीं रोका। बस हुसैन अब शहादत किस पर होती है, क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में हो। अल्लाह की राह क्या है, दीन का बचाना अल्लाह की राह है। दीन का बचाना राह खुदा है, सबील खुदा है। हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, वो फिर वही फलसफा लंबा चला जाएगा। हुसैन ने नमाज बचाने के लिए जान दी। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं कहना चाहिए। हुसैन ने बुराई मिटाने के लिए जान दी। बातें नहीं कहनी चाहिए, जिसके रिजल्ट गलत हो वो बातें पहले ही से नहीं की। नमाज क्या यजीद की तरफ नहीं पढ़ी जा रही? अरे वहां तो हुसैन से ज्यादा नमाज पढ़ी जा रही थी, बढ़ा बढ़ा कर पढ़ी जा रही थी, 2 की 4 पढ़ी जा रही थी। नमाज के लिए इस्लाम बचाया, एक लफ्ज़ दीन बचाया। दीन में इस्लाम भी है, दीन में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सब कुछ है। एक लाइन में बोली थी, खाली नमाज पढ़वाना है, जरूर पढ़वाइए। इसलिए कि जो बंदा हुसैनी है और अगर बेनमाजी है तो समझिए अलल ऐलान झूठ बोल रहा है। अभी वो हुसैनी हुआ नहीं, बुरा तो नहीं मानते, ये साफ साफ बात है, वो झूठ बोल रहा है जो कहता है हम हुसैनी। नमाज पढ़ी अभी तो नहीं पढ़ी, तो आप समझिए वो झूठ बोल रहा है, वो हुसैनी है नहीं। इसलिए कि हुसैनी होता तो नमाज की तौहीन न करता। इसलिए कि करबला वाला आज़ादार होता, करबला शुरू होती है अज़ान अली अकबर पर, खत्म होता है सजदा हुसैन पर। तो नमाज पढ़वाना है और भी उसके तरीके, बुराई मिटाने के लिए। बुराई तो आज भी हो रही है। सुनिए, ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल का नाम है कुर्बानी हुसैन। पार्टिकुलर एक एक लफ्ज को आप अलग करके नहीं कह सकते, इसके लिए इसके लिए इसके लिए नहीं। इसके नतीजे गलत। हुसैन ने दीन बचाया, किसके लिए बचाया? खुशनुदी परवरदिगार के लिए। इसलिए कि वो वारिस मुस्तफा थे। मुस्तफा का दीन इस तरह से पामाल नहीं हो सकता। और हुसैन ने बस मेरे सरकार बात को समेट रहा हूं। नाना कत्ल हुआ, वफात हुई, शहादत, बस चलिए। अम्मा ज़हरा कत्ल हुआ, शहादत हुई, दरवाजा जला। आज सड़क पर कातिल ज़हरा का नाम नहीं।
हालत सजदा में अली के सर पे ज़रबत मारी गई। नहीं मालूम लोगों को कि अली का कातिल कौन है। पूछा कि अली को तलवार किसने मारी? अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, गट से नाम। क्यों? इसलिए कि तलवार लेके मस्जिद में गया था यही बदनसीब, पकड़ा गया, नाम आ गया। कुतामा नाम की एक औरत थी जिससे इश्क करता था और उसने महर में अली का सर, पूरा खेल मंसूबाए कत्ले अली को कुतामा और अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम की इश्किया दास्तान बनाकर कुछ लोगों को खता इज्तिहादी का माला पहना दिया। हसन को ज़ाहिर कहले वो ज्यादा नाम की एक बीवी थी और वो क्यों दिया? बीवी थी, शौहर को ज़हर क्यों दे दिया? कहले वो हसन बहुत तलाक देते थे तो तलाक से बचने के लिए उसने ज़हर दिया। वाह, बड़ा अच्छा फलसफा है। यानी तलाक से बचने के लिए बेवा होना गवारा कर लिया। कोई मंतिकी बातें तो हो। हुसैन माहिर नफ्सियात का नाम नहीं है जहां तक आवाज पहुंचाए। हुसैन खालिक नफ्सियात का नाम है। हुसैन ने अम्मा का दौर देखा, बाबा अली का दौर देखा, हसन मुस्तफा का दौर देखा, प्रोग्राम बनाया कि बहन मदीने की गली में हुसैन कुर्बानी नहीं देगी। क्यों? का सुबह कयामत तक अगर मासूमीन के कातिल के हाथों में हथकड़ी न लगवा दूं तो हुसैन नाम नहीं। आज जो पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन है, आप जाइए यूनिवर्सल पूरी दुनिया में इस्लाम समझाने में टाइम लगेगा, हुसैन समझाने में टाइम नहीं लगेगा। अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यूरोप में, इंडिया में भी आ गया। हुसैन हुसैन कौन थे पूरी दुनिया में, अब वो बताया जा रहा है कि हुसैन कौन। पूरी दुनिया ये हुसैन की हिकमत थी कि ऐसी जगह ला के बनी मैया की बेचैन तमन्ना यजीद को, इसलिए कि यजीद को मौका मिल गया कि अब दादा की ख्वाहिश को अमली जामा पहना के इस्लाम को तबाह कर दे, इस्लाम को मिटा दे। अब इस्लाम मिट नहीं सकता था, इसलिए कि रूह ईमान हुसैन की तौर जिंदा था। तो जब तक हुसैन की बायत नहीं आ जाएगी यजीद ऑथेंटिक नहीं होगा। यानी अहमियत जितना इसरार बायत बढ़ा उतना अहमियत हुसैन में इजाफा हुआ। यजीद जानता था कि ये आयने गैरों की बायत की हैसियत नहीं है, अगर एक हुसैन कर ले तो हमारी सल्तनत लीगल, वरना हम भी गासिब, हमारे बाप दादा भी गासिब। और हुसैन ने उसी घर से उसके गासिब होने का ऐलान निकलवा दिया। बस आखिरी जुमला, दरबारे शाम है, हुसैन का बेटा भी मिंबर पे आया, यजीद का बेटा भी मिंबर पे आया। मिंबर पे आया सैयद सज्जाद, यजीद ने पूछा नाम क्या है? अली इब्न हुसैन। अली हुसैन का बेटा? हाँ, मुझे तो खबर मिली है हुसैन का बेटा करबला में मारा गया। तो सैयद सज्जाद ने कहा वो मेरा भाई था अली अकबर, और एक भाई और कत्ल हुआ। कौन? का अली असगर। तुम्हारा नाम? का अली। तुम सब भाइयों का नाम अली है? हाँ। क्यों? का मेरे बाबा हुसैन कहा करते थे 100 से ज्यादा बेटा भी अल्लाह देगा तो सबके नाम अली रखो। अच्छा अली अली, हाँ अली, नहीं समझे आप? ये वही तख्त है, ये वही दरबार है जहाँ अली पर सब किया जाता था, लानतान की जाती थी। आज अली का पोता मिंबर पर बैठा पूरे दरबार में अली 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 करवा रहा। किसका बेटा? हुसैन का। नाम अली। सुनिएगा मेरे फख्र से बताया। अब बात आ गई यहाँ, कुछ दिन के बाद यजीद का बेटा मिंबर पे आया, उसका नाम मुआविया। जबरदस्ती लोगों ने बाजू पकड़ के बिठाला मिंबर, खलीफा बना। वो आया, चार तरफ देखा, अय्युहन नास, ये मसनद खिलाफत का हकदार मैं नहीं,
अगर चाहते हो कि ये मसनद सही हकदार को मिले तो इसका सही वारिस अली का पोता अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है, वहां तक। इसलिए कि मेरा दादा भी कासिम था, मेरा बाप भी कासिम था। ये कह के धम से मिंबर से नीचे उतरा, उन्होंने कहा अरे 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 आप उतर क्यों गए? कहने लगा जुमले आपके हवाले। कहने लगा अगर खिलाफत मजे की चीज है तो मैंने चख लिया, और अगर नदामत की शय है तो मेरे बाप दादा का किया काफी है, मजीद नदामत नहीं चाहिए। दोनों का बेटा मिंबर पर गया, हुसैन का भी यजीद का भी। फतह की तरह हुसैन का बेटा हूँ, ये उसने बोला जिसका बाप जीता था। बाप दादा के करतूत उसने गिनाए जिसका बाप हारा था। अब जमाना तय करे हुसैन जीता या यजीद जीता। मेरे सरकार खत्म दुआ, हमेशा अपनी नस्ल को वसीयत कीजिए कि वो हुसैन हुसैन करें। खाली लफ्जों से हुसैन हुसैन नहीं, किरदार से हुसैन हुसैन, अंदाज में नरमी। एक बात और, बात बात में मोहब्बत के तौर पर भी हुसैन के चाहने वाला गालियों से बात नहीं करता। ख्याल नहीं, अगर आप समझते हैं, कोई समझता है कि हम फैशन है, मजाहन भी गाली का जबान से निकालना जायज नहीं, ये जहन में रखिएगा। किरदार से कोई प्यासा मिल जाए उसको पानी पिलाइए हुसैन की साहिबत, कोई भूखा मिल जाए उसको खाना खिलाइए। खाली पेट भर के अपने को खाना खा लेना ये तो जानवर की अलामत। जमाने का ख्याल रख के मेरे भाई, मैं दुआ कराने से पहले मुझे याद आ गया, मरहूम हैदर भाई की तस्वीर मैंने व्हाट्सएप पर देखी, मेरा दिल हिल गया। इसलिए कि पहले भी बात बड़े एहतमाम से वो नाश्ता चाय लेके आते थे, और ये जो महफिल खत्म होती थी उसके बाद एक हाथ में कतली एक हाथ में कप लेकर पूछ पूछ के वो चाय पिलाते थे। आज हमारे दरमियान नहीं है। जिंदगी इंसान की दायमी नहीं, आना जाना सिलसिला रहेगा, मगर मेरा तसव्वुर कहता है कि यकीनन आज के दिन मौला हुसैन ने इस जश्न में उनकी रूह को आने की इजाजत दी। लिहाजा इस महफिल के जितने बैठे हुए हजरात हैं, हम सब के लिए लाजिम है कि आज की शब उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ते, उनको भी शामिल करें। आप हजरात एक सूरह फातिहा हैदर भाई के लिए पढ़े, मैं फिर उसके बाद दुआ करूँ। परवरदिगारा, तमाम मोमिन मोमिनात, बच्चे बूढ़े जवान जो इस जश्न में शरीक हुए, जो शरीक न हो पाए, परवरदिगारा उनके लिए सबके लिए दुआए खैर और बरकत है। जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ये मेरे अल्लाह तीसरी शाबान की बरकत से जहाँ जहाँ मोमिनीन में कोई बीमार है उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमा। बिलखुसूस मौलाना एजाज साहब बीमार है, अल्लाह उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमा। या जहाँ जहाँ भी जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तमाम मोमिन मोमिनात में अपनी मिल्लत में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शफा अता फरमा। परवरदिगारा, जो बच्चियाँ रिश्ते के काबिल हैं उनके लिए रिश्ते फराहम फरमा। मिल्लत के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजी से नवाज़। खास तौर से दुआ इस दौर में है, परवरदिगारा हमारी मिल्लत के वो बच्चे, वो लड़के, वो जवान जो अपने माँ बाप से दूर, वतन से रोजी के सिलसिले से या तालीम के सिलसिले में अपने वतन से दूर है, परवरदिगारा उनकी हिफाजत फरमा, हर बलायात से उनको महफूज रख। ए मेरे अल्लाह, हम सबको नेक और एक बनने की तौफीक अता फरमा। तमाम उलमा, खुतबा, शोरा, अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदा खां, मरसिया खां, सोज खां, मातमदार, एक एक अज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजाए कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सिस्तानी को तूले उम्र अता फरमा। वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन हजरत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।